और हाथरस में युवाओं के क्या मुद्दे हैं, हमारे सहयोगी ने युवाओं के साथ भी चौपाल की है, वो आपको दिखाते हैं। एक और जहां लोकसभा चुनाव का घमासान चरम पर है, वहीं भीषण गर्मी भी पड़ रही है और इस गर्मी से बचने के लिए तमाम जो युवा हैं वो इस वक्त स्विमिंग पूल में गोता लगाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। ये तमाम युवा यहां पर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर लोकतंत्र के इस पर्व में किस तरीके से अपनी भागीदारी करते हैं और क्या मानते हैं कि आखिर कैसे नेता को चुनना चाहिए। क्या लगता है, लोकसभा चुनाव चल रहा है और आप यहां पर गर्मी से बचने के लिए स्विमिंग पूल में आए हुए हैं, कैसे नेता को चुनना चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए? हमारे लिए ऐसा नेता होना चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छा करे और हमारी मतलब हर मतलब पढ़े लिखे में ठीक हमारे पढ़ने के लिए और उचित व्यवस्था करे जाए। अच्छा होना चाहिए जो भी हमारे लिए है। आप क्या सोचते हैं? बेरोजगारी रोजगार दे और अच्छा भविष्य करे देश के लिए और पढ़ाई पर ध्यान दे, यही हमारी वो है। क्या लगता है नेता कैसा होना चाहिए? आप कैसे नेता सोचते हैं कि इस नेता को चुनना चाहिए ईवीएम पर बटन दबाकर? देखो, जो भी नेता हो, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो भी नेता हो, एक युवा पीढ़ी है, जो आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए युवा पीढ़ी की क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या युवा पीढ़ी को चाहिए, युवा पीढ़ी के हिसाब से हम किसान के घर में जन्म हुए, किसान के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, किसान के लिए किस चीज की चाहिए जरूरत होती है। जैसे देखते हैं कि हम यूरिया को लेकर किसानों को बहुत लंबी लाइन लगी हो, उन सब चीजों को देखते हुए किसान को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, जो भी नेता हो बस किसान की सुने और युवा पीढ़ी की सुने। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आप किस तरीके से देखते हैं नेताओं को? नेता हमारे देश का ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे किसानों की भलाई के लिए, हित के लिए खड़ा हो, उनके बारे में सोचे। अच्छा, खाद बीज आजकल बहुत महंगा मिल रहा है, बीज भी महंगा मिलता है, किसानों की लंबी लाइन लग जाती है दुकानों पर। उनको कुछ नेता को कुछ टाइम में, कुछ कम टाइम में उनको खाद बीज मिलना चाहिए। किसानों की समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए। नेता जब देखते हैं सफेद कुर्ते पजामा में नेता आते हैं तो वोट मांगते हैं, कहते हैं भैया इस बार हमको वोट देना। क्या कहते हैं? वोट हमको देना। सर ये क्या है कि जब इलेक्शन टाइम होता है कि तब तो घर घर जाकर मतलब ऐसे दिखाते हैं कि मतलब भविष्य के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए लिखें, पर ऐसा बाद में जीत जाने के बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होता, 1% भी नहीं होता। मैं यही कहूंगा सर, जितनी भी हो बच्चों के जो हमारा यूपी पुलिस का पेपर हुआ है उसमें री एग्जाम होने वाला है, पता नहीं सर क्या पता। ये मैं यही कहूंगा जो भी है सर, बेरोजगारी इतनी चल रही है बच्चों के प्रति, लाइब्रेरी हो या कोचिंग हो या कुछ भी हो, एनीबॉडी सर इतनी फुल चल रही है, इतना बच्चा मेहनत कर रहा है तो कोई भी रिस्पॉन्स सरकार नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों या कैसे, पता नहीं। थैंक यू। तो नेताओं से आपकी उम्मीदें बहुत ज्यादा है और भी हैं, आप भी युवा हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कैसा नेता चुनना चाहिए इस देश को? बिल्कुल सर, जैसा कि सर अब नया इलेक्शन है लोकसभा का, इस हिसाब से सर सबसे ज्यादा जो है युवाओं के लिए बेरोजगारी ही है। और अब मैंने एमबीए किया है लेकिन कोई जॉब नहीं मिली है। यूपी पुलिस का एग्जाम भी मैं दे के आया था लेकिन उसमें भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया क्योंकि वो कैंसिल हो गया। तो इलेक्शन टाइम पे तो सभी आ जाते हैं, उससे पहले कोई नहीं पूछता है सर। देखिए, ये चाहते हैं तमाम युवा की नेता ऐसा हो जो देश का विकास कर सके तमाम मुद्दों पर, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे युवाओं की नौकरियों का मसला हो, चाहे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके पारदर्शिता का मसला हो। इन सारे मुद्दों पर ये चाहते हैं कि सरकार जो भी आए वो कम से कम ध्यान दे ताकि लोगों को या युवाओं को उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त हो सके। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18।